हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो 40 साल के लिए एक बंकर में बंद हो जाता है और जब वो उस बंकर से बाहर निकलते हैं तो पूरी दुनिया बदल चुकी होती है। तो अभी समय चल रहा है 1962 का और ये फैमिली लॉस एंजलिस में रहती है। इसी टाइम रशिया और अमेरिका में वॉर की सिचुएशन बनी हुई है। दोनों देश एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने में लगे हुए हैं, लेकिन रशिया ने हाइड्रोजन बम तैयार कर लिया है और उसने कई तो इस्तेमाल भी कर लिए हैं, जिसकी वजह से अमेरिका ने अपने साइंटिस्टों पर जोर डालना शुरू कर दिया है। अब उन्हें भी कुछ ऐसा बनाना होगा। उसी समय हम एक बड़े फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर केल्विन को अपने घर में पार्टी करते हुए देखते हैं, जहां पर कई बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। लेकिन तभी टीवी पर अमेरिकन प्रेसिडेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सभी अमेरिकन को बताते हैं कि हमने भी परमाणु हथियार बना लिया है और अब वो रशिया को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। लेकिन डॉक्टर केल्विन कहीं न कहीं इस बात से डरे हुए थे कि अगर दोनों देश एक दूसरे के ऊपर बॉम्ब गिरा देंगे तो उनके परिवार को बहुत नुकसान पहुंचेगा और क्या पता वो जिंदा भी ना बचे। उसके बाद वो फौरन सभी लोगों को अपने घर से जाने को कह देते हैं, क्योंकि अब उन्हें फौरन कुछ करना पड़ेगा। वो अपनी पत्नी क्लेरा को लेकर पहले से बनाए हुए एक बंकर में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का पहले से ही शक था कि जरूर कभी न कभी परमाणु युद्ध होकर रहेगा, इसलिए उसने ये बंकर पहले से ही तैयार कर लिया था। वहीं दूसरी ओर हम आसमान में एक प्लेन को उड़ते हुए देखते हैं जो कि रशिया के ऊपर हमला करने जा रहा था, लेकिन उसमें कुछ पंछियां टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से उसका इंजन फेल हो जाता है और पायलट को मजबूरी में इजेक्ट करना पड़ता है। वो प्लेन को छोड़ देता है और वो प्लेन आकर सीधा डॉक्टर के घर के ऊपर गिर जाता है। इस धमाके की वजह से वो दोनों बहुत डर जाते हैं और फौरन बंकर में जाके गेट को बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब जंग शुरू हो चुकी है। लेकिन यहाँ उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये गेट पूरे 40 साल बाद खुलेगा। डॉक्टर ने इसे इस तरह से डिजाइन किया था क्योंकि जब भी किसी देश पर परमाणु हमला होता है तो रेडिएशन को खत्म होने में लगभग 40 साल लगते हैं और उन्हें अभी यही लग रहा था कि ऊपर के हालात बहुत बुरे हैं। अगली सुबह जब पुलिस आती है तो वो उन लोगों को हर तरफ ढूंढती है, लेकिन ऑफिसर को घर में कोई भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए उन्हें लगता है कि शायद वो लोग जलकर मर चुके हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो लोग इस समय जमीन के 100 फीट नीचे सेफ हैं, जहाँ उनके अलावा और कोई नहीं जा सकता है। अब कुछ महीनों बाद क्लेरा एक बच्चे को जन्म देती है। वो इस बच्चे का नाम जॉन रखते हैं। इस बच्चे को पाकर वो बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ऊपर की दुनिया खत्म हो चुकी होगी। लेकिन कुछ साल बाद वहीं ऊपर एक रेस्टोरेंट का काम चल रहा होता है, जिसकी खुदाई में उन्हें जमीन के नीचे एक स्टील की प्लेट मिलती है जो कि उसी बंकर की छत होती है। वो जेसीबी से उसे खुदवाते हैं, लेकिन वो छत इतनी मजबूत होती है कि उस पर जेसीबी का कोई असर नहीं होता है। यहाँ पर उस डॉक्टर ने आने वाले 40 सालों के लिए सारी चीजों का इंतजाम पहले से ही कर लिया था, ताकि वो यहाँ पर आराम से रह सके। जैसे कि उन्होंने खाने पीने के सामानों को स्टोर करके रखा था, वहाँ पर पेड़ भी लगाए हुए थे जिसमें से उन्हें हर सीजन कुछ न कुछ फल सब्जियां मिलती थी। वहाँ पर एक पॉन्ड भी था जिसमें उन्होंने मछलियां पाल रखी थी, जिन्हें वो हर दिन खा सकते थे। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और देखते देखते 10 साल का समय निकल जाता है। ऊपर जो रेस्टोरेंट था वो अब बंद हो चुका था, उसकी जगह अब एक बार खुल चुका था। जॉन भी धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था और डॉक्टर उसे हर चीज सिखाता है ताकि जब वो यहाँ से बाहर निकले तो अच्छे से सरवाइव कर सके। एक दिन डॉक्टर उसे कुछ कार्ड्स दिखाता है जो कि बेसबॉल प्लेयर्स के होते हैं और वो आज से लगभग 15 साल पुराने थे। उस बंकर में एक लॉन भी होता है जहाँ पे ये लोग खेल सकते थे और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते थे। ऐसे ही देखते देखते जॉन 24 साल का हो जाता है। वो अपने बर्थडे पर अपने पेरेंट्स से एक ऐसा गिफ्ट मांगता है जिसे सुनकर केल्विन और क्लेरा दोनों शॉक हो जाते हैं। वो कहता है कि मुझे एक चौथा इंसान चाहिए, क्योंकि मैं अब आप दोनों की शक्ल देख देख कर थक गया हूँ। तो उसके डैड उसे कहते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम्हें इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन यहाँ डॉक्टर और क्लेरा दोनों को इस बात का डर भी था कि अगर बंकर के गेट में कोई दिक्कत आ गई या फिर वो अपने आप नहीं खुला तो वो हमेशा के लिए यहाँ पर बंद हो जाएंगे। अब 1995 का साल आता है। ये वो टाइम है जब इन्हें यहाँ पर बंद हुए पूरे 35 साल बीत जाते हैं, पर किसी को भी आज की डेट याद नहीं है, इसलिए वो सभी सो जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद अचानक से गेट में से पानी लीक होने लगता है और धीरे धीरे करके वो ओपन हो जाता है। वो सभी जल्दी से जागते हैं और डॉक्टर फौरन गेट के हैंडल को घुमाता है, जिससे वो गेट बिना किसी दिक्कत के खुल जाता है। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस पल के लिए पूरे 40 साल का इंतजार किया था। लेकिन यहाँ पर जॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। वो डॉक्टर कहता है कि अभी हमें ऊपर नहीं जाना चाहिए, हमें रात का वेट करना चाहिए। ऊपर हम उस बार को देखते हैं जो कि अब नशेड़ियों का अड्डा बन चुका था। चारों तरफ कोहराम मचा हुआ था और कुछ नहीं। यहाँ पर हम एक होमलेस आदमी को भी देखते हैं। ये बार किसी जमाने में उसी होमलेस आदमी का हुआ करता था। तभी वहाँ जमीन हिलना शुरू हो जाती है। उन्हें लगता है कि शायद भूकंप आ गया
आया, लेकिन तभी लिफ्ट से डॉक्टर ऊपर आता है और वो भी पूरे रेडिएशन सूट के साथ। ऐसे में उन्हें देखकर वो समझते हैं कि शायद ये कोई गॉड है। वो डॉक्टर अपने बैकयार्ड को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि अब वहाँ पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। हमें दिखाया जाता है कि अमेरिका पूरी तरह से बदल चुका है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साल 1995 के दौरान अमेरिका में बहुत ज्यादा गरीबी आ गई थी। यहाँ भी हमें बिल्कुल वैसा ही दिखाने की कोशिश की गई है। डॉक्टर थोड़ा आगे जाता है तो उसे रोड पर बस चारों तरफ चोरी चकारे वाले लोग दिखाई देते हैं जो चलते फिरते लोगों को मारकर उन्हें लूट रहे थे। ये सब देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है और फौरन भागते हुए अपने बंकर में आ जाता है और अपनी फैमिली को बताता है कि ऊपर पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। ये वो दुनिया नहीं है जहाँ पर हम रहा करते थे, इसलिए अब हमें यहीं पर रहना होगा। लेकिन क्लेरा इस बात को मानने से इनकार कर देती है और बाहर जाने को बोलती है, पर तभी डॉक्टर को स्ट्रोक आ जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब क्लेरा जॉन को अपने पास बुलाती है और उससे ऊपर जाने को बोलती है क्योंकि अब उनके खाने का सामान खत्म हो चुका था। डॉक्टर ने 40 साल के लिए जो भी सामान रखा था वो समय के साथ खत्म हो रहा था, इसलिए अब उन्हें खाने का जुगाड़ करना पड़ेगा। क्लेरा उसे सबको समझाती है कि ऊपर जाकर किसी से दोस्ती मत करना, किसी को अपने पैसे मत देना और ना किसी अनजान जगह पर जाना। अब जॉन काफी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो जब से पैदा हुआ है तब से यहीं पर था और बाहर की दुनिया उसके लिए बिल्कुल अलग होने वाली है। अब इसके बाद उसके डैड उसे बुलाते हैं और बताते हैं कि तुम जब ऊपर जाओ तो वहाँ पर एक अडल्ट स्टोर नाम की स्टोर है, उसके सामने मत जाना क्योंकि वहाँ पर एक जहरीली गैस है जो सभी को मार देती है। अब वो फाइनली लिफ्ट से ऊपर जाता है। उसके हाथ में एक सूटकेस भी था जिसमें बहुत सारे पैसे थे। वहाँ पर वो होमलेस आदमी फिर से उसे देखता है और इस बारी वो उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि मैंने जो भी गलती की है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, गॉड मुझे माफ कर दो। उसे लग रहा था कि जॉन गॉड के रूप में धरती के ऊपर आया है क्योंकि कुछ दिन पहले उसने डॉक्टर को भी ऐसे ही ऊपर आते देखा था और ये गॉड का नया अवतार है। तो जॉन कहता है कि ठीक है, घबराओ मत, तुम सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो फाइनली बाहर की दुनिया में एंटर करता है और आसमान की तरफ देखकर चिल्लाना शुरू कर देता है क्योंकि उसने आसमान को पहली बार देखा था। सभी लोग उसकी ऐसी हरकत को देखकर हैरान थे कि आखिर वो क्या कर रहा है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो कहाँ से आया है। अब इसके बाद वो अडल्ट बुक स्टोर के सामने से गुजरता है और वहाँ पर खड़े लोगों को वहाँ से भगा देता है क्योंकि जैसा कि उसके डैड ने बताया था वहाँ पर खड़े रहने से मौत हो जाती है। उसने तो ये लोगों की भलाई के लिए किया था। अब वो वहाँ से आगे बढ़ता है और बस में बैठ जाता है। वहाँ बस में भी वो लोगों से अजीब अजीब सवाल करता है जिसकी वजह से सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो पागल है। अब वो सीधा जनरल स्टोर पहुँचता है जहाँ पर सामान लेने के लिए उसकी मॉम ने उसे भेजा था। सभी सामान को लेने के बाद जब वो बिल काउंटर पर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास पैसे कम हैं। कैशियर उससे कहता है कि आपने ज्यादा पैसों की शॉपिंग की है तो इसलिए हम खुद आपके घर पर आपका सामान छोड़कर आएंगे। और तभी उसे याद आता है कि उसे अपने घर का एड्रेस ही नहीं पता। वो अपना सारा सामान वहीं छोड़कर अपने घर को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन रात हो जाती है पर उसे अपना घर नहीं मिलता है जहाँ पर वो रहता था। अब ऐसे ही घूमते घूमते उसे एक शॉप दिखाई देती है जहाँ पर वो सोचता है कि क्यों ना बेसबॉल कार्ड्स को बेच दे जिसके बदले उसे कुछ पैसे मिल सके। इसलिए वो वहाँ जाकर उस बंदे को कार्ड्स दिखाता है। वो बंदा उन्हें देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही पुराने कार्ड्स थे और उनकी कीमत बहुत ज्यादा थी, पर वो शॉपकीपर उसके बदले में उसे बस $500 देता है। अब क्योंकि जॉन को उन कार्ड्स की असली वैल्यू नहीं पता होती है, लेकिन तभी वहाँ पर कैट नाम की एक लड़की आती है जो वहीं काम करती थी। वो उसे बताती है कि इन कार्ड्स की अप्रोक्स वैल्यू $3000 है। अब ये सुनकर जॉन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। कैट की ये बात सुनकर उसका मालिक उसे जॉब से निकाल देता है, लेकिन जॉन को उसकी ईमानदारी काफी अच्छी लगती है, इसलिए वो उसके इस बिहेवियर से थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है। अब जॉन उस लड़की को अपनी परेशानी के बारे में बताता है कि वो खो गया है और उसे अपना घर नहीं मिल रहा है, लेकिन कैट उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है क्योंकि जॉन काफी बड़ा था और इतना बड़ा इंसान आखिर खो कैसे सकता है। जॉन कहता है कि ये सच है, अगर तुम मुझे किसी होटल तक छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक कार्ड दे सकता हूँ। अब कैट मान जाती है और उसे एक होटल में छोड़ देती है, लेकिन अगले दिन आकर वो उसे उसका कार्ड लौटा देती है क्योंकि उसे उसकी कोई भी चीज नहीं चाहिए थी। अगेन कैट के इतने अच्छे बिहेवियर को देखकर उसे काफी अच्छा लगता है। तभी कैट उसे बताती है कि उसे किसी जॉब की जरूरत है, तो जॉन कहता है कि ठीक है, तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें हर वीक $1000 दूंगा। कैट मान जाती है, लेकिन सबसे पहले जॉन को उन कार्ड्स को बेचना होगा जिसके बदले में उसे $40,000 मिलते हैं जो कई लाख रुपए के बराबर थे। और इन पैसों को लेके वो सीधा स्टोर में जाता है और जॉन उन सारे सामान
को खरीदता है जो उसकी मॉम ने उसे लिख के दिए थे। वो इन सारे सामानों को एक ट्रक में भर देता है और फिर कार चलाते हुए जॉन कैट को बताता है कि उसे एक लड़की की जरूरत है जिससे वो शादी कर सके और वो लड़की कैलिफोर्निया की होनी चाहिए, ऐसा उसकी माँ ने कहा है। इसके बाद कैट उसे कार चलाना भी सिखाती है जो कि वो सही से नहीं चला पाता। फिर कैट उसे अपने एक दोस्त के घर ले जाती है जिसका नाम ट्रॉय होता है। वो बेसिकली एक फैशन डिजाइनर था। दरअसल कैट चाहती थी कि जॉन का फैशन थोड़ा चेंज हो सके, तभी उसे कोई अच्छी लड़की मिलने के चांस हैं, इसलिए वो लोग मिलकर शॉपिंग करते हैं। वहीं दूसरी ओर हम क्लेरा को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि कई दिनों से जॉन वापस नहीं आया है, इसलिए वो रात को लिफ्ट से ऊपर जाती है जहां वो होमलेस आदमी प्रे कर रहा था। तभी क्लेरा जमीन से बाहर निकलती है और ये देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। तो वो होमलेस आदमी उससे पूछता है कि आप कौन हो, तो वो कहती है कि मैं माँ हूँ। तो सभी लोग उसकी तरफ देखकर माँ माँ बोलने लगते हैं। वो समझ रहे थे कि ये मदर मैरी है। अब क्लेरा उनसे डर जाती है और वापस अपने बंकर में चली जाती है। उधर जॉन अब नई नई चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा था, जैसे कि उसने आज कई सालों बाद पहली बार खुले आसमान के नीचे स्केटिंग की थी। उसके बाद वो समुद्र में भी गया और सबसे बड़ी बात, वो पहली बार बारिश को महसूस कर रहा था जो कि उसके लिए एकदम अलग ही एक्सपीरियंस था। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर कैट को थोड़ा अजीब लगता है। कभी कभी तो उसे सच में ऐसा लगता है कि जॉन पागल है। एक दिन वो उसके लिए एक लड़की ढूंढने का काम करती है, इसलिए वो उसे क्लब में ले जाती है जहाँ पर जॉन को एक लड़की में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। लेकिन जब वो उसे बात करने लगता है तो कैट थोड़ा अजीब सा बिहेव करने लगती है। थोड़ी देर बाद जॉन डांस फ्लोर पर जाकर डांस करने लगता है जिससे सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। ये देखकर कैट को जलन होना शुरू हो जाती है। इसलिए वो अपने एक्स के पास चली जाती है। उसे अपने एक्स के पास देखकर जॉन को भी जेलसी होने लगती है। इससे ये तो पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जॉन गुस्से में आकर उसके एक्स के साथ मारपीट शुरू कर देता है, जिसकी वजह से कैट उसे छोड़कर पार्टी से बाहर आ जाती है। लेकिन अगली सुबह जब वो होटल में जाके देखती है तो उसे पता चलता है कि जॉन वहाँ पर नहीं है। उसे लग रहा था कि कहीं वो फिर से तो नहीं खो गया, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि जॉन उसे मिल जाता है, लेकिन इसी बीच उसके एक घुटने में चोट लग जाती है। तो जॉन उसे बिठाकर उसके घुटने पर दवाई लगाता है। अब उसकी ऐसी केयरिंग नेचर को देखकर कैट उसे अपनी ट्रू फीलिंग्स के बारे में बता देती है। ये सुनकर जॉन उसे अपनी सारी सच्चाई बताता है कि वो और उसके पेरेंट्स असल में पिछले 40 सालों से एक बंकर में रह रहे हैं और वो शादी के बाद भी उन्हीं के साथ उस बंकर में रहना चाहता है। लेकिन कैट को ये सारी बातें बकवास लगती हैं, इसलिए वो उसे होटल ले जाकर छोड़ देती है। अगले दिन जॉन उस जगह को ढूंढ लेता है जहाँ पर उसका बंकर था। वो कैट के पास आकर उसे बताने की कोशिश करता है, लेकिन कैट उसे बताती है कि उसने उसके लिए एक साइकाइट्रिस्ट को बुला रखा है ताकि वो उसका इलाज कर सके। इसलिए जॉन वहाँ से भाग जाता है और उससे कहता है कि वो उसके होटल का बिल चुका दे। अब जॉन ड्राइव करके अपने बंकर तक पहुँच जाता है। उसके मॉम डैड उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन जब कैट और ट्रॉय उस होटल रूम में जाते हैं जहाँ पर जॉन रहता था, तो वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर कुछ स्टॉक्स मिलते हैं जिनकी आज के समय में कीमत $1 मिलियन में होती है। और इन सारी चीजों को देखकर कैट को यकीन हो जाता है कि जॉन सच कह रहा था कि वो 40 सालों से एक बंकर में था। उधर दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो कि उसी होमलेस आदमी से अपने सामान को उतारने में मदद मांगता है। जब कैट घर जा रही होती है तो वो पूरी तरह से उदास थी क्योंकि उसने जॉन को फिर से खो दिया था। लेकिन तभी रास्ते में उसे वो दिखाई दे जाता है और वो भागते हुए उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। अब जॉन उसे अपने साथ अपने बंकर में ले जाता है और उसे अपने मॉम डैड से मिलवाता है। यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर ने अब 10 साल के लिए गेट को लॉक करने का इरादा बना लिया है। अब क्योंकि कैट भी उनके साथ रहने लग गई थी, इसलिए वो अपना इरादा बदल लेते हैं। कुछ दिनों बाद जॉन अपने डैड से कहता है कि मुझे बस 2 महीने का टाइम दो, मैं ऊपर जाकर सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसके डैड मान जाते हैं। फिर वो कैट के साथ ऊपर जाकर सबसे पहले उन स्टॉक्स को बेच देता है और जो भी पैसे मिलते हैं उनसे वो एक नया घर बनवाता है जो कि दिखने में बिल्कुल उनके पहले घर जैसा था। और फिर वो अपने मॉम डैड को सरप्राइज देता है। उसके पेरेंट्स उस घर को देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ आज के जमाने की टेक्नोलॉजी को देखकर उसके डैड बहुत ही ज्यादा हैरान थे। तो जॉन उन्हें बताता है कि डैड, हमारे घर पे कोई परमाणु बम नहीं गिरा था और ना कोई जंग हुई थी। मैंने सारे पुराने अखबार पढ़ लिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसके डैड पूछते हैं कि क्या रशिया ने हार मान ली, तो वो उन्हें समझाता है कि डैड, अगर कोई जंग हुई नहीं तो रशिया हार कैसे मानेगा। लेकिन उसके डैड को अभी भी यकीन नहीं होता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वेल गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। ऐसी और स्टोरी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।